हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। यह दो क्वेश्चन हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस करके गिवन है। और ये जेई में भी पूछा है। और दोस्तों एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। एनिलीन का जब रिएक्शन Br2 पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें थोड़ा सा आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा डाउट होगा। तो इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मैं कोई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आता है तो भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है एनिलीन। सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। एनिलीन बोलते हैं इसको अगर बेंजीन रिंग पे NH2 लगा होता है। अब ध्यान देना, कभी भी Br2 अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट क्या, जैसे Br2 पोलर H2O, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अच्छा, बेसिक बातें जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, Br2 पोलर सॉल्वेंट के जब साथ रिएक्शन करता है एनिलीन ने, तो बनता क्या है, एक्सेस में हमारा ब्रोमिनेशन हो जाता है। मतलब तीन जगह हमारा ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। यहाँ भी ब्रोमीन हो जुड़ जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और यहाँ पर भी Br जुड़ जाएगा एक्सेस में। ये कब होता है, जब हमारा पोलर सॉल्वेंट हो, ये H2O ना। और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जैसे CS2, तो हमारा आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। जैसे CS2 अगर सॉल्वेंट गिवन होता तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। अब आर्थो पैरा कौन, NH2 हमारा मान लो अगर जीरो ग्रुप है तो इसके बगल आर्थो होता है, इसके बगल मेटा होता है, उसके बगल पैरा होता है। और NH2 हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा एटम है जिस पे लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं। लेकिन ये केस आपको याद रखना है कि Br2 पोलर सॉल्वेंट के साथ गिवन हो तो एक्सेस में तीनों पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो, अगले स्टेप पे हमारा जो गिवन था वो क्या था, NaNO2 और HCl गिवन था, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना लेता है। NH2 को क्या कर देगा, देखो बेंजीन डाइजोनियम बनाएगा। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये सब याद रखना। N2 प्लस Cl में चेंज कर देता है, ठीक है। बाकी जो जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। Br ऐसे था, उसको ऐसे ही रहने दो। अब ध्यान देना, जैसे ही ये बनता है ना, तो यहाँ पे N2 क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा लिविंग ग्रुप, नाम ही लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, छोड़ के बाहर निकल जाता है। बात समझ रहे हो आप। तो ये छोड़ के बाहर, अब बाहर कैसे निकलेगा, ध्यान देना। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। अब ये बाहर निकलता है, अब इसको निकालने के लिए कुछ और चाहिए ना, तो वो कौन सी चीज़ है जो इसको बाहर निकालेंगे, H3PO2 या C2H5OH, ये तीसरा स्टेप वाला है ना। तो अब देखो, ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा था और उसको ये रिएजेंट भी गिवन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, और अच्छे से बाहर निकल जाएगा तुरंत। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। वो बाहर निकल गया और यहाँ पे Br, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मान लो ये अगला क्वेश्चन है, ये था, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्वेश्चन PYQ का ही है दोनों, ठीक है। अब Br2 H2O गिवन था, तो इसमें आपको तो तुरंत पता है, ऊपर तो करा ही दिया मैंने, क्या बन जाएगा, NH2। और तीनों पोजीशन पे हमारा एक्सेस में ब्रोमीन कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे अगले स्टेप में, इस एनिलीन में दूसरे स्टेप में मान लो क्या गिवन होता, अरे आगे मैं लिख देता हूँ, जैसे एनिलीन ही है, ठीक है। और Br2 और CS2 दिए गिवन होता, तो वहाँ पे देखो आर्थो और पैरा पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता। आर्थो पैरा पे ब्रोमिनेशन हो जाता है। एक बार ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ता, दिख रहा है, और एक बार ब्रोमीन को हम यहाँ पे जोड़ते, कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे, जस्ट सामने, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन दूसरे स्टेप में हमारा क्या गिवन था, देखो यहाँ पे। अब मान लो आपको और इसे ना यूज करके
ऐसा और कौन सा मेथड है जिसका यूज करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो वो है कंट्रोल। यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, ये कंट्रोल रिएक्शन कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का तो स्ट्रक्चर ही पहले आना चाहिए, किसी को पता लगा स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो C++O C++O CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, क्या करता है, मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव आएगा यहाँ और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। अच्छा, अब किसी के मन में डाउट होगा ये सर कैसे एरो चल रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो ये मैं लास्ट में भी बताता हूँ। और ये मैं बिल्कुल जीरो से बताऊँगा, क्योंकि अगर आप एकदम जीरो से बिल्कुल बिगिनर हो तो इसी थोड़ी सी आपको दिक्कत होंगी, लेकिन अगर आप मीडियम हो, थोड़ा बिलो मीडियम भी हो, तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं इस तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्या इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है? C++O, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो क्या जुड़ जाएगा, दिख रहा है आपको? हाँ, देखो यहाँ पे हमारा NH देखो ये जाके जुड़ गया ना, लोन पेयर अटैक किया था, और CH3। अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर था ना, ये हाईली एक्टिवेटिंग था, क्योंकि ये पूरा रेजोनेंस में जा रहा था। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है थोड़ा इधर भी रेजोनेंस कर रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ, और इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस कंजुगेशन। तो थोड़ा सा लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट गई। तो अब यहाँ पे अब अगर आप Br2H+ लेते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब आर्थो पैरा पर ही जुड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, NH C++O CH3, और हमारा एक बार ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। ये माइनर होगा, माइनर क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में स्टेरिक क्रिएट करेंगे। और अगर एक NH2 यहाँ पे लेते हैं तो एक बार पैरा वाला बना देंगे, पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि देखो ये आपस में बल्कि ग्रुप थोड़े से दूर दूर है, तो ये मेजर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर अगले स्टेप में आप कहोगे सर इसे हटाना है, तो अगर आप H2O और H+ लेते हो, या इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी कभी डाउट मुझे, H3O+, ये एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे, और हटा दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2, ठीक है, और यहाँ पर Br, फिर से वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन करा रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल ब्रोमिनेशन यहाँ पे एक्सेस में हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप सा लोगे तो ये बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ट्रिक और टिप्स के, 15 वीडियो है, आपके सारे डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक है, और बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, आप उसे भी देख सकते हो। 50-60 क्वेश्चन है, बेहतरीन सब क्वेश्चन एक नई बात सिखाएंगे। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।